हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं वाइकिंग सीजन 2 के 9th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रैग्नर अपने साथियों के साथ वेसेक्स पहुंच जाता है। वही रैग्नर से मिलने एथेलवुल्फ वहां पे आ जाता है और रैग्नर के सामने बातचीत करने का प्रस्ताव रखता है। रैग्नर भी बातचीत के लिए मान जाता है, लेकिन हॉरिक रैग्नर की बात से सहमत नहीं होता और वो अपने बेटे के सहारे एथेलवुल्फ पे हमला करवाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम किंग एग्बर्ट को देखते हैं, जो कि एथेल्स्टन के सहारे रोमवासियों की युद्ध रणनीतियों को जान रहा होता है और साथ ही उसी रणनीति को रैग्नर के खिलाफ अपनाने की सोच रहा होता है। किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन से कहता है कि शायद हमें इस बार रैग्नर के खिलाफ जंग लड़नी ही पड़ेगी। एथेल्स्टन कहता है कि मैं रैग्नर को जानता हूँ और वो इस मसले को बातचीत से सुलझाना चाहेगा। उसे तो सिर्फ यहाँ पे खेती करने के लिए जमीन चाहिए और कुछ नहीं, और अगर आप चाहे तो मैं खुद जाके रैग्नर से इस मसले पे बात कर सकता हूँ। ये सुन किंग एग्बर्ट कहते हैं, अगर ऐसा होता तो उसने मेरे बातचीत के प्रस्ताव को नहीं ठुकराया होता और ना ही मेरे बेटे पे हमला किया होता। और रही बात तुम्हें बातचीत करने के लिए भेजने की, तो तुम हमारे लिए बहुत खास हो और इसलिए मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। दूसरी ओर हॉरिक ने एथेलवुल्फ पे किए हमले की वजह से रैग्नर हॉरिक से नाराज होता है, क्योंकि रैग्नर चाहता था कि ये मसला बातचीत से सुलझे, ना कि लड़ाई से। हॉरिक कहता है, मैं उस एग्बर्ट से किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करना चाहता सिवाय लड़ाई के। मुझे तो एग्बर्ट से सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए। लेगरता कहती है कि अगर हम एग्बर्ट को जंग में हरा दे तो वो हमें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होगा। रैग्नर कहता है, अगर तुम में से कोई भी एग्बर्ट से बात करना नहीं चाहता तो मैं खुद जाके उससे बात करूंगा। इस पे हॉरिक रैग्नर को कहता है कि हम तुमसे बड़े बादशाह हैं और इसीलिए तुम्हें हमारा हर हुक्म मानना होगा और कल हम सब मिलके पूरी ताकत, जोश और जुनून के साथ वेसेक्स पे हमला करेंगे। इतना कह के हॉरिक वहां से चला जाता है। सबके जाते ही बियॉन रैग्नर के पास जाता है और उससे पूछता है कि मरने का एहसास कैसा होगा। इस पे रैग्नर कहता है, वो तो मरने वालों को ही पता होगा, लेकिन तुम मरने के बारे में फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे पीर बाबा ने बताया है कि तुम किसी बादशाह की बेटी के साथ शादी करोगे या फिर ऐसे समंदर में सफर करोगे जिसमें लहरें ना हो। इसका मतलब कल की लड़ाई में तुम मारे नहीं जाओगे। दूसरी ओर एथेल्स्टन के मन में दुविधा चल रही होती है, क्योंकि एथेल्स्टन को जितना भरोसा उसके ईश्वर पे होता है उतना ही भरोसा उसे ओडिन और थॉर पे होता है, और साथ ही वो नहीं चाहता कि कल होने वाली लड़ाई में एग्बर्ट और रैग्नर मारे जाए, इसलिए वो देवताओं से प्रार्थना करता है। अब दूसरे दिन वाइकिंग्स वेसेक्स की ओर हमले के लिए बढ़ते हैं, लेकिन ढलान भरे मैदान के बीचों बीच जाते ही रैग्नर को एग्बर्ट की फौज दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि ये एग्बर्ट की चाल है, इसलिए वो हॉरिक को वहीं रुककर इंतजार करने को कहता है। लेकिन हॉरिक रैग्नर की बात नहीं सुनता और अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। लेकिन जैसे ही वाइकिंग्स मैदान के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, एग्बर्ट के सेना की दूसरी टुकड़ी सामने आ जाती है और अब वाइकिंग्स की फौज पर दोनों ओर से हमला होता है और अब लड़ाई जोरों पे होती है कि तभी एग्बर्ट के इशारे पर राजा एला की फौज चारों ओर से रैग्नर की फौज पे टूट पड़ती है, जिसमें एथेलवुल्फ रोलो पे हमला करते हुए उसे जख्मी कर देता है। ये देख रैग्नर रोलो की ओर जाने लगता है, लेकिन एग्बर्ट के सैनिक रैग्नर को रोलो तक पहुंचने नहीं देते। चारों ओर से हो रहे हमले को देख रैग्नर अपनी फौज को लड़ाई छोड़ भागने का हुक्म देता है। अब हॉरिक से लेकर फ्लोकी तक सब मैदान छोड़ के अपनी अपनी छावनी की ओर भागने लगते हैं। लड़ाई के खत्म होते ही एथेल्स्टन वहां पे आ जाता है कि तभी उसकी नजर रोलो पे जाती है और वो किंग एग्बर्ट से रोलो को बचाने की गुजारिश करता है। दूसरी ओर लड़ाई में हुई हार के लिए रैग्नर हॉरिक को जिम्मेदार ठहराता है। वही लड़ाई में हुई हार से बियॉन को काफी गुस्सा आता है। रैग्नर बियॉन से कहता है, आज तुम अच्छा लड़े और देवताओं ने तुम्हारा खूब साथ दिया। बियॉन कहता है, ये कैसा साथ था, आज तो हम लड़ाई हार के आए हैं। रैग्नर कहता है, आज हम इसलिए हारे ताकि किसी दूसरे दिन हम जीत सके। बियॉन कहता है, हम तो बच गए लेकिन मेरे चाचू तो मारे गए। रैग्नर कहता है, अभी तक रोलो के मारे जाने की कोई भी खबर नहीं आई है और वो इतनी आसानी से दम तोड़ने वालों में से नहीं है। अब रैग्नर सबको बताता है कि आज हुई लड़ाई में मेरे बेटे बियॉन को ना कोई भाला, ना कोई कुल्हाड़ी और ना ही कोई तलवार छू पाई, इसलिए आज के बाद इसका नाम होगा बियॉन आयरनसाइड, यानी कि लोह पुरुष। बियॉन को मिला ये नया नाम देख लेगरथा को अपने बेटे पे फक्र महसूस होता है। लड़ाई में मिली हार की वजह से लेगरथा सबके सामने वापस उत्तर लौटने का प्रस्ताव रखती है। बियॉन कहता है, अगर मेरे चाचू जिंदा है तो मैं उनको छुड़ाए बगैर वापस नहीं लौटूंगा। वही रैग्नर लड़ाई में हुई हार की वजह से हॉरिक पे ताना कसते हुए उसे आगे की रणनीति के बारे में पूछता है, लेकिन हॉरिक के पास रैग्नर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता। दूसरी ओर किंग एग्बर्ट और किंग एला रैग्नर पे अपनी जीत का जश्न मनाने में लगे होते हैं।
वही दूसरे दिन एथलस्टन रोलो से उसकी तबीयत का हालचाल पूछने जाता है। एथलस्टन का पादरियों जैसा पहराव देख रोलो एथलस्टन को धोखेबाज कहता है और उससे पूछता है, आखिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम तो फिर से ईसाई बन चुके हो। एथलस्टन कहता है कि मैं भी तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। दूसरी ओर मरे हुए सारे वाइकिंग्स योद्धाओं का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाता है। वही किंग एग्बर्ट के घुसल खाने में राजा एला एग्बर्ट और उसके साथियों से कहता है कि अब हमें फिर से जल्द उन जंगलियों पे हमला कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हम उनका नामो निशान मिटा सकते हैं। यहाँ पे किंग एग्बर्ट एला की बात से सहमत नहीं होता। किंग एग्बर्ट कहता है कि इस बार जीत भले ही हमारी हुई हो, लेकिन ये वाइकिंग्स लुटेरे दोबारा से दुगनी तादाद में आकर हम पे हमला कर सकते हैं और वो ऐसा बार बार करेंगे। इसलिए हमें उनके साथ हमेशा के लिए एक समझौता करना होगा जो कि दोनों के लिए फायदेमंद हो। और मेरी मानो तो वाइकिंग्स अगर हमारे साथ गठबंधन के लिए तैयार हो गए तो हम उनके सहारे मर्सिया रियासत पे हमला कर उसे जीत सकते हैं। एग्बर्ट की बात सुन राजा एला कहता है, आपकी बात में तो दम है, लेकिन उन सरफिरों के पास गठबंधन का प्रस्ताव लेके आखिर कौन जाएगा? एला की बात सुन एथलवुल्फ कहता है कि हमें एथलस्टन को बातचीत करने के लिए रैग्नर के पास भेज देना चाहिए। अब दूसरे दिन एथलस्टन वाइकिंग्स की छावनी में चला जाता है। एथलस्टन को देख सारे वाइकिंग्स योद्धा सोच में पड़ जाते हैं। वही एथलस्टन अपने पुराने साथियों को देख काफी खुश हो जाता है और हर एक से उनका हालचाल पूछता है। साथ ही रोलो के जिंदा होने की खबर सबको दे देता है। वहाँ पे लेगरथा एथलस्टन से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? एथलस्टन कहता है कि किंग एग्बर्ट आपके साथ समझौता करना चाहते हैं, कई मुद्दों को बातचीत से सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि इसी में दोनों की भलाई है। और रही बात आप लोगों का भरोसा जीतने की, तो वो सारे बंदूकों की अदला बदली करने को तैयार है। अब यहाँ पे समझौते का प्रस्ताव सुन हॉरिक एथलस्टन का मजाक उड़ाते हुए उसे नकार देता है, लेकिन लेगरथा हॉरिक की बात काटते हुए बातचीत करने के लिए मान जाती है। हॉरिक लेगरथा से पूछता है, आखिर तुमने ये फैसला कैसे कर लिया? लेगरथा कहती है, अगर आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, मैं और रैग्नर जरूर जाएंगे बातचीत करने के लिए। लेगरथा का संदेश लेके अब एथलस्टन वापस जाने लगता है। वही रैग्नर एथलस्टन को बीच रास्ते तक छोड़ने चला जाता है, क्योंकि रैग्नर को पता होता है कि उसकी छावनी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एथलस्टन को मारना चाहते हैं। आगे जाने पे रैग्नर एथलस्टन से पूछता है, क्या तुमने अपना मजहब फिर से अपना लिया? एथलस्टन कहता है कि काश ये इतना आसान होता, क्योंकि मुझे बारिश की हल्की बूंदों में मेरे ईश्वर नजर आते हैं, तो उसकी गड़गड़ाहट में थॉर दिखाई देते हैं। अब आधे रास्ते पहुंचने पर रैग्नर वापस लौट आता है और एथलस्टन किंग एग्बर्ट के महल पहुंच जाता है। रैग्नर की हाथ सुन एला एग्बर्ट से पूछता है कि इस बार तुम बंधक के तौर पर किसे भेजोगे? किंग एग्बर्ट कहता है, पिछली बार मैंने मेरे बेटे को वहाँ पे भेजा था, लेकिन इस बार मसला थोड़ा ज्यादा ही गर्म है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार राजा एला आप बंधक के तौर पर वाइकिंग्स की छावनी में जाओगे, तभी तो वो जंगली हम पे भरोसा कर पाएंगे। थोड़ी देर में रैग्नर और उसके साथी आ जाते हैं और बंदूकों की अदला बदली की जाती है। अब रैग्नर, हॉरिक, लेगरथा और बियॉन किंग एग्बर्ट से मिलने पहुंचते हैं, जहाँ पे किंग एग्बर्ट रैग्नर का अच्छे से स्वागत करते हैं। और अब एग्बर्ट की ओर से एथलस्टन सबके सामने समझौता प्रस्ताव रखता है और कहता है कि किंग एग्बर्ट इस मसले को शांति के साथ सुलझाना चाहते हैं और इसलिए वो आप लोगों को भरपूर दौलत और खजाने के साथ साथ खेती करने के लिए जमीन देने को भी राजी है। और साथ ही वो एक उम्मीद रखते हैं कि इसके बदले आप कभी भी वेसेक्स और नॉर्थ एमरिया पे हमला नहीं करोगे। इसके बदले आपको 5000 एकड़ जमीन मिलेगी खेती के लिए। अब एथलस्टन मर्सिया की रानी क्विंथरित की ओर से कहता है कि अगर कोई वाइकिंग्स योद्धा जंग में रानी क्विंथरित की मदद करेगा तो उसे रानी मुमांगा इनाम देगी। रैग्नर पूछता है, लेकिन मेरे भाई रोलो का क्या? एथलस्टन रैग्नर को कहता है, अगर तुम किंग एग्बर्ट की शर्त मानने को तैयार हो तो ही वो तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप देंगे। इसके बदले तुम्हें राजा एला को रिहा करना होगा। रैग्नर और लेगरथा एग्बर्ट की शर्त मान लेते हैं और अब रोलो को रैग्नर को सौंपा जाता है और रैग्नर राजा एला को आजाद कर देता है। वही रैग्नर एथलस्टन को उसके साथ फिर से वापस चलने की गुजारिश करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कैटेगेट में, जहाँ पे पोरून तलवारबाजी सीख रही होती है कि तभी वहाँ पे एस्लॉग आ जाती है और पोरून को गुलामी से आजाद करते हुए उसे उसकी जिंदगी खुल के जीने की इजाजत दे देती है। वही वो पोरून को तोहफे के तौर पर कुछ नए कपड़े देती है। अब पोरून उन कपड़ों को पहनकर अपने एक आजाद जिंदगी की नई शुरुआत करती है। दूसरी ओर एथलस्टन के रैग्नर के साथ जाने की वजह से एग्बर्ट मायूस हो जाता है, लेकिन अगले ही पल एग्बर्ट उन वाइकिंग्स योद्धाओं का स्वागत करने जाता है जो कि मर्सिया के खिलाफ जंग में उसका साथ देने आए होते हैं। वहाँ पे तगड़े वाइकिंग्स योद्धाओं को देख क्विंथरित काफी खुश हो जाती है। उधर रैग्नर अपने साथियों के साथ कैटेगेट पहुंच जाता है और अब रोलो का इलाज शुरू होता है और उसकी पैर की टूटी हड्डी को फिर से जोड़ा जाता है।
वही हॉरिक फ्लोकी के पास जाके उसे भड़काने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये रैग्नर तुम्हारी कदर नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी काफी कदर करता हूँ क्योंकि हम दोनों के ख्यालात एक जैसे हैं। इसलिए मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा अगर तुमने किया तो इसमें हम दोनों का ही फायदा होगा। और इसी सीन के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। सो आगे जाके क्या फ्लोकी हॉरिक का साथ देके रैग्नर के साथ बगावत करेगा, ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।